विश्वविद्यालय के संवाद भवन में केंद्रीय ग्रंथालय और विधि संकाय के संयुक्त तत्वाधान में मनु पात्रा पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि मनु पात्रा एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर विधि के क्षेत्र से जुड़े सभी प्रकार के अध्ययन सामग्री उपलब्ध हैं, जिनसे विधि के छात्रों को अपनी पढ़ाई में काफी मदद मिलती है। यहाँ विभिन्न अदालतों के सभी प्रमुख न्यायिक निर्णय, पूरे वेवर एक्ट्स और विभिन्न कानूनों के नियम भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर विधि विशेषज्ञों और प्रोफेसरों के लेख भी शामिल किए गए हैं, जिससे इसे एक व्यापक अध्ययन संसाधन माना जाता है। उन्होंने कहा है कि पुस्तकों का अपना महत्व है, लेकिन यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो तो यह छात्रों के लिए और अधिक सहूलियत भरा होता है, क्योंकि इससे जानकारी कुछ ही सेकंड में प्राप्त की जा सकती है। पहले इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे, लेकिन अब विश्वविद्यालय ने कई ऐसे मंचों को सब्सक्राइब किया है जिससे छात्र अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर अहमद नसीम ने कहा, मनु पात्रा नाम का एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है डेटाबेस का, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है भारत में, जहाँ पे लॉ से जुड़े हुए तमाम मटेरियल मौजूद होते हैं। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और जजेस के लिए, जो भी उसको यूज़ करना चाहे। उसके अलावा भी अगर कोई यूज़ करना चाहे तो वो उसे यूज़ कर सकता है। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे आपको किसी भी लॉ की फील्ड से जुड़े हुए जितने भी जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के या हाई कोर्ट्स के, वो आप वहाँ हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा सारे बेयर एक्ट्स जो होते हैं, जो अधिनियम के जो बेयर एक्ट उसे कहा जाता है, जिसमें धारावार सारे प्रावधान दिए गए होते हैं, हर एक अधिनियम का आपको मिल जाएगा वहाँ पर। वहाँ पे जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं लॉ से रिलेटेड, वो सारे वहाँ पर मिल जाते हैं। उसके अलावा जो रिसर्चर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके जितने लेख हैं, उन लेखों को भी वहाँ जगह दी जाती है। इस प्रकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके सबसे ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि किताबों का अपना महत्व है, मगर किताबों के अतिरिक्त अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अगर हमें लॉ से किसी भी एस्पेक्ट से जुड़े हुए मटेरियल को अगर हम ढूंढना चाहते हैं और एक सिटिंग में हम ढूंढना चाहते हैं किसी भी स्टूडेंट को, तो वो उसे मिल सकता है। तो ऐसा इससे पहले ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे। बहुत से और भी नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। इस पे हम लोगों ने कार्यशाला इसलिए किया है क्योंकि इसको विश्वविद्यालय ने सब्सक्राइब कर रखा है हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी में, और ये एक कॉस्टली डेटाबेस है जिसको हमने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो हम इनकरेज करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी LLB, BLLB और LLM के स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे टीचर्स, कि ये सभी जाएं और लाइब्रेरी में या कैंपस में अपने किसी भी मोबाइल से या लैपटॉप से या टैबलेट से वो एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करके इन सारी जगहों पे अवेलेबल मटेरियल को हासिल करके वो अपने नॉलेज को अपडेट करें, और उससे सभी का फायदा होगा। टीचर अपडेट करेगा अपनी इंफॉर्मेशन, वो शेयर करेगा स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट्स का फायदा होगा। डायरेक्टली स्टूडेंट्स उस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे तो उससे उनको डायरेक्ट फायदा होगा। तो यही आइडिया है कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में, बहुत सारे बच्चे नए आते हैं, क्योंकि हर साल नए बच्चे आते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम से आते हैं, उनको इन बातों की जानकारियाँ नहीं होती हैं, तो उनको जानकारी ये देना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस कार्यशाला को हम लोगों ने आयोजन किया है। आज की कार्यशाला में मनु पात्रा की ओर से श्री अमरेंद्र कुमार सिंह जी आए हुए हैं। वो इस वक्त लेक्चर अपना डिलीवर कर रहे हैं और बच्चों को जो उसकी टेक्निकलिटीज हैं कि किस प्रकार डिफरेंट सोर्सेज तक जाया जा सकता है, उसको वो प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर अहमद नसीम हूँ, डीन और हेड फैकल्टी ऑफ लॉ। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।